नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनबी स्टडी 10 में। आज हम लोग बात करेंगे कि बीते कुछ दिनों से हम लोग एक न्यूज़ लगातार देख रहे हैं कि किसी एक मुद्दे पर सरकार और कोर्ट माने हमारे न्यायपालिका जो है लगातार आमने सामने आ रही है। तो क्या है वो मुद्दा, आज हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो जिस मुद्दे पर लगातार न्यायपालिका और जो हमारे संसद हैं, दोनों के बीच में जो लगातार एक आमने सामने आती रही है, ये जो सिस्टम है ये है कोलिजियम सिस्टम। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि कोलिजियम सिस्टम है क्या और क्यों सरकार इसमें बदलाव चाहती है। तो कोलिजियम सिस्टम बेसिकली एक तंत्र है जो क्या करती है ना, अगर न्यायपालिका में किसी न्यायाधीश का चुनाव करना हो तो ये कोलिजियम सिस्टम के आधार पर होती है। तो ये कोलिजियम सिस्टम में मुख्यतः 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक सीजीआई होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 जो अन्य होते हैं वो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। सेम यही चीज़ हाई कोर्ट के लिए भी होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के। ये समूह मिलकर ही अपने में चुनाव करते हैं कि किन्हें न्यायपालिका में न्यायाधीश के लिए नियुक्त करना है, किसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना है। और जो भी इनके बीच में, समूह के बीच में जो भी एक कंक्लूजन निकलता है, फिर ये उन्हें संसद भेज देते हैं। फिर संसद उस आधार पे राष्ट्रपति द्वारा जो है न्यायाधीश का नियुक्ति कर देते हैं। तो ये है जो है कोलिजियम सिस्टम का सबसे आसान रूप में जो बात हम लोग करेंगे, ये एक तरीका है। ये पूरी तरह क्या होती थी ना, बाहरी हस्तक्षेप से अलग होती थी, एक पूरी तरह स्वतंत्र प्रणाली। चलिए, अब आप लोग कहेंगे कि कोलिजियम सिस्टम सही तो है, एक न्याय व्यवस्था को तो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए, तो फिर विवाद कहाँ से है। अब विवाद की बात करें तो अनुच्छेद 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, तथा अनुच्छेद 217 जिसमें क्या ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। किंतु कहीं भी जो है कोलिजियम सिस्टम के बारे में संविधान में जिक्र नहीं है। अब सरकार इस नियम के अगेंस्ट में इसलिए है क्योंकि कुछ बेसिक बातों के हम लोग को जानना है। सबसे पहला कि क्या ना, कि शुरू से ही हमारे न्याय व्यवस्था में जो नियुक्ति प्रोसेस में क्या ना, परिवारवाद का आरोप लगता है पहले से ही। एक पहला ये हो गया। दूसरा क्या है ना, अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो जो है सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे ना, कि किसी भी क्या कि जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो है उसमें इफेक्ट डालना या फिर उसको प्रभावित करने के आधार पे क्या कर सकती है ना, उस कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है। तीसरा चीज़ क्या हो गया, सरकार का कहना है कि जो कोलिजियम सिस्टम या कोलिजियम व्यवस्था के वजह से ही क्या होती है ना, जजों की संख्या एक लगातार नियुक्ति नहीं हो पाती है, और क्या होती है ना, जिसके वजह से बहुत सारे केसेस क्या हैं पेंडिंग आ जाती है। तो सरकार की ये कुछ दलीलें हैं, जिस आधार पे कोलिजियम सिस्टम को क्या करना चाहते हैं ना, कि इनको अब रद्द कर दिया जाए। तो अब ये बात होगी कि कोलिजियम सिस्टम अगर रद्द हो जाएगी तो अब ये किस आधार पर जो है कि हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। तो उसके लिए सरकार ने एक अलग चीज़ के बारे में व्यवस्था की है। कोलिजियम सिस्टम के जगह पे सरकार जिस चीज़ की बात करती है वो है एनजेएसी। ठीक है, एनजेएसी ये 99th अमेंडमेंट 2015 में ही ये आ गया था। 2015 में ही इसकी व्यवस्था जो है संविधान में लाई गई थी। अब ये व्यवस्था है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये व्यवस्था जो है बेसिकली इसमें कितने ना, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 वरिष्ठ जज, एक जो रहेंगे वो क्या रहेंगे ना, जो यूनियन मिनिस्टर, जो लॉ मिनिस्टर मान के चलिए, कोई भी यूनियन मिनिस्टर रहेंगे जिसमें लॉ मिनिस्टर के बारे में बात कही गई, और 2 अन्य सदस्य जो किसी भी जो है सिविल सोसाइटी, जैसे कि मान ली कोई पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, कोई किसी भी तरह के सोशलिस्ट कोई भी हो सकते हैं। तो ये कितने हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सदस्यों का एक क्या बनाया गया, कमीशन में बनाया गया। इस आधार पे क्या होना चाहिए ना, अब ये ही चुनाव करेंगे कि कौन नया क्या होगा, न्यायाधीश होगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है या फिर जो न्यायपालिका का कहना है कि शुरू से ही हम लोग के संविधान में इस बात को कहा गया है कि जो न्याय व्यवस्था है वो बाकी से क्या होना चाहिए,
स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसमें जो है किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप, जैसे कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं ना, एक जो यूनियन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर का बारे में बात कहा गया, ये क्या हो गया, एक बाहरी तंत्र है। तो इसी आधार पे क्या किया गया ना, इस जो कमीशन जो 2015 में लाया गया था, इसको क्या कर दिया गया, असंवैधानिक बोल के इसको रद्द कर दिया गया। तो सरकार के बीच में जो बेसिक जो हम लोग का लड़ाई देख रहे हैं इसी बात का है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।